वेलकम 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 दोस्तों, बहुत दिन बाद आज आ रहा है एक फुटबॉल का कंटेंट। वीडियो पे रहना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है फुटबॉल के बारे में। बहुत क्रिकेट का टॉपिक आ चुका है। हाँ, बहुत दिन बाद फुटबॉल के बारे में बात होगा। हाँ, बहुत दिन बाद फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है। बार्सिलोना, यस। बीच में थोड़ा अटक गया था बार्सिलोना, पर ठीक है। हांसल फ्लिक है, इधर उधर से आ जाता है। Daddy is here. डैड इज हियर और रियल डैड इज आल्सो हियर। पेद्री पेद्री इज बैक। लास्ट मैच में पेद्री का वापस फिर से पेद्री बैक, गावी बैक, रफीना बैक, वो फ्रैंकी डी जॉन्ग वापस बैक। आता है और स्टेडियम में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। Yes. मिलता भी नहीं है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है बंदे को। यही होता है क्लास। यस। तो बहुत बातें हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। पहले हम बात करने वाला है बार्सिलोना वर्सेस लेवांटे। बहुत ही इनोवेटिव मैच था जहाँ इनोवेटिव पे मैच। मैं जो बॉक्स प्रेजेंस देख रहा था मैच में, मिडफील्ड से बॉक्स पे अटैक हो रहा था बहुत ज्यादा। जैसा ऑल दोनों गोल स्कोरर, तीनों गोल स्कोरर की मिडफील्ड। यस, एग्जैक्टली। यही जो एक टेक्निक है कि लेवा से आउटपुट है तो मिडफील्डर को बॉक्स पे भेज दो, एकदम क्राउड कर दो। क्रॉस आए तो किसी ना किसी पैर के लग किसी के जाएगा। यस, बॉल को बस प्लेयर के बीच में घुसा दो, कोई ना कोई तो ऐसे धक्का लगा के अंदर तक कर ही देगा। वही हुआ। फ्रैंकी डी जॉन्ग का एक जॉ कांसेलो, फ्रैंकी डी जॉन्ग का तो बहुत ही स्मूथ गोल था। मार्क बर्नल भी बहुत अच्छा गोल किया है मैच में स्टार्टिंग। जोआओ कांसेलो का जो स्मूथ क्रॉस। बाल्डे का रिप्लेसमेंट कैंसेलो, आई गेस, मतलब ही इज फुलफिलिंग द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। बाल्डे का रिप्लेसमेंट नहीं है कैंसेलो, बट वो उसको कोई कंपटीशन नहीं था उसका वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे। आई मीन कंपटीशन का बात नहीं कर रहा, बट जहां पे आई थिंक कैंसेलो फिर से वापस बारसा में आया है एंड बाल्डे 2 मैच ही हैज नॉट परफॉर्म वेल, वहां पे कैंसेलो को मिला है। कैंसेलो हैज शोन हिज परफॉर्मेंस जहां पे जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा ही निखर के आया है, एकदम, टू बी ऑनेस्ट। एकदम। And you know Joao Cancelo is a class player. he is a class He player. showed his class last match. Real Madrid lost to Osasuna. Real Madrid का फैन हो रहा है क्योंकि कर नहीं सकते वहां पे, क्योंकि उस मैच में पेनल्टी नहीं मिला था। हाँ, वो तो एक रीजन है, पर टीम का कोच भी नहीं है। नहीं, पेनल्टी मिला था, ओपोनेंट को मिल गया था। ओपोनेंट को मिल गया था। वो उन लोग को लगता है कि डाइव मार दिया है, पर ये तो हमेशा होता ही। बापू है ना, एम्बापू अपना एम्बापू कुछ भी जाता है वो सिर्फ गुस्सा और अपना और एक जो है उसको सिर्फ हर बात पे रोना ही आता है। एकदम रेसिस्ट का कार्ड भी खेल दिया था। हाँ, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, बहुत केसेस हो रहे हैं उसमें, क्योंकि वो किया था कि नहीं किया था, इसमें हम नहीं घुसे तो अच्छा है, बेहतर क्योंकि हम फील्ड पे नहीं थे, तो इट्स जस्ट वर्ड वर्सेस वर्ड। यस, तो रेसिस्ट चीज को छोड़ तो नहीं सकते, बट ठीक है, कोई नहीं। मूव ऑन टू द रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना मैच। तो उस मैच में देखा था कि जो मैं बोला बारसा का जो मेन चीज देखा मैच में, वही लैक हो रहा है रियल मैड्रिड का मैच में भी। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का सिर्फ वो वाला नहीं बोलूंगा मैंने, रियल मैड्रिड क्योंकि मैड्रिड वर्सेस मैं रियल मैड्रिड निकल गया मेरे मुंह से। रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना का मैच में आई थिंक मैड्रिड का जो मिडफील्ड है एंड उन लोग का जो बैकलाइन है, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण दे आर लैगिंग ऑन द फील्ड। जहां पे मैच परफॉर्मेंस का एंड आउटकम का बात आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ प्रॉपर वे, जिसके कारण वो लोग आउट ऑफ फॉर्मेशन भी खेल रहे। एग्जैक्टली वो दिखने में भी आया था क्योंकि अचानक से विनिशियस जूनियर एंड एम्बापे एक ही साइड पे आ गया। विनिशियस लिटरली एम्बापे को बोल रहा था कि बॉक्स पे अटैक करो, बॉक्स पे कोई नहीं है। दैट वाज नॉट नीडेड। द कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज मैड्रिड का मिडफील्ड एकदम लैक हो रहा है उसका परफॉर्मेंस में। एम्बापे को बैक ट्रैक बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है एंड उसका वर्क रेट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई गेस वहां पे एक लेवरेज दे सकते हैं एम्बापे को, इसलिए उसका परफॉर्मेंस उतना नहीं आ रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि एम्बापे का जो काम है वो एम्बापे नहीं कर रहा है, इसलिए मिडफील्डर ऊपर जा रहा है। पर मिडफील्डर वो काम नहीं कर पा रहा है जो एक स्ट्राइकर को करना चाहिए। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ओवरऑल, ये किसको लाना चाहिए था? कोच को लाना चाहिए था। ये कोच ही तो नहीं है, ये अल्बेला जो है, अल्बेला कोच लाने के लिए तो कोच
कुछ रहना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो सिर्फ एक हाँ ना करने के लिए रखा है। तो वो अगर प्लेयर को इतना प्रोटेक्ट करेगा तो खुद का नौकरी जाएगा। तो यही दिस इज होने वाला जस्ट लाइक मतलब एक पपेट को बिठा के रखा है मद्रिद ने। लास्ट जो मैनेजर जो एक एक्चुअली फॉर्मेशन बना के एक सिस्टम बना रहा था, सिस्टम बना में टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो उसको थोड़ा आ जाता है ईगो क्लैश। Yes. एम्बापे के साथ जावी अलोंसो ये वो मतलब गाली आ रहा है, पर ठीक है कोई नहीं। देखो मैं सिंपल सा बात इतना बोलूंगा, हम लोगों ने अगर कोई टू बी ऑनेस्ट मैं बारसा का बात करूं, एक बहुत टाइम लेके बारसा का डाउनफॉल हम लोगों ने देखा है जहां पे मल्टीपल मैनेजर्स चेंज हुए एंड बारसा का ट्रॉफीलेस सीजन पे गया है। कुछ फिर से हम लोग वहां पे देख पाए कि नए प्लेयर्स को लामासिया से प्लेयर लेके दे हैव रीग्रोन एंड रिफॉर्म द एंटायर टीम। पर्टिकुलर एक प्लेयर के आजू बाजू मिला के एक पर्टिकुलर टीम नहीं है, द एंटायर टीम प्लेज एज अ फैमिली एंड प्लेज एज एन यूनिट ऑन द फील्ड, जो बनाने में बहुत ही टाइम लगा है। एंड आई गेस मद्रिद भी वही सिचुएशन से गुजर रहा है जहां पे मद्रिद का एक वो वाला सीन चल रहा है कि जहां पे उन लोग को प्रॉपर यूनिट तैयार करना है एंड दे आर नॉट एज अ फॉर्म्ड एज अ प्रॉपर यूनिट। दिस इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू पुल ऑफ द मैचेस व्हाट दे आर प्लेइंग इन। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बारसा, मद्रिद, एटलेटिको मद्रिद और विलारियल की बात कर रहे थे, वहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट्स की बात आता है क्योंकि सिर्फ 5 ही दिन के लिए मद्रिद ने बार्सिलोना को टेक ओवर किया था। 5 दिन के लिए टेक ओवर किया था एंड दे वर वेरी मच हैप्पी। बट पापा इज बैक, हांसी फ्लिक इज बैक, बारसा इज बैक, पेद्री आ चुका है एंड जहाँ पे ऑब्वियसली वी नो द करंट सिचुएशन, एकदम टॉप ऑफ द टेबल बारसा बैठा हुआ है। दे आर अगेन रीगेनिंग द पोजीशन। ऑब्वियसली जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, मार्जिन बहुत ही कम है, 1 पॉइंट का है। आई एम नॉट सेइंग दैट मैड्रिड इज प्लेइंग अ वेरी बैड गेम, दे आर आल्सो रीगेनिंग द पोजीशन। जो पहले एकदम सीजन के शुरू में एकदम जैसा परफॉर्मेंस था उससे काफ़ी बेहतर है। बार्सिलोना इज ऑल्सो प्लेइंग गुड, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो देख पा रहे हैं हम लोग इस बार कि विलारियल हैज़ टेकन द एडवांटेज ऑफ देयर गेम प्लेस एंड जो सिचुएशन अभी पॉइंट्स टेबल में है उसका एटलेटिको मैड्रिड स्लैकी हो गया था, बहुत बीच में स्लगिश हो गया था, अभी भी स्लगिश है, आई वुड से अभी भी स्लगिश है क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जुलियन अल्वारेज का हम लोग प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे, उसका आउटकम, उसका शॉट्स कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण आई गेस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आई गेस थोड़ा चेंजेस करना होगा। Diego Simeone is looking for some options as well, not replacement but some options. विंटर मार्केट में लुकमैन को लिया है। I know. लुकमैन is a very interesting player. I think they will regain their position and इसी में I guess by end of the season I don't think कि बार्सा रियल मैड्रिड के बीच में ज्यादा कुछ चेंजेस होगा, but there might be a change in the थर्ड एंड दी फोर्थ पोजीशन ऑब्वियसली, जो हम लोग को मेरे को देख के जो समझ में आ रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बार्सा रिमेंस ऑन टॉप, बार्सा लीग टाइटल जीत जाए एंड इसी में ला लीगा से हम लोग शिफ्ट करेंगे थोड़ा प्रीमियर लीग पे। और आई वुड रिक्वेस्ट शुभो टू पुट सम इनसाइट्स अबाउट द प्रीमियर लीग सिचुएशन राइट नाउ। तो प्रीमियर लीग में लास्ट जो मैच हुआ कल, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन, मैच देखा पूरा मैंने। मैन्यू का जो लास्ट फॉर्म है चल रहा है, आई थिंक दे आर अनबीटेन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 मैचेस। वो जो एकदम गंदा स्टार्ट हुआ था रूबेन एमरन का अंडर में, क्योंकि रूबेन एमरन भी उतना ही एडमेंट है कि मेरा सिस्टम मतलब मेरा सिस्टम है। yes. अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिस्टम में ही रहेगा। तो यही थोड़ा एडमेंट जो एक एरोगेंट आ जाता है, एक नेचर, वो एक टीम के लिए बात कर रहे हो, हाँ, वो एक टीम के लिए अच्छा नहीं होता है। वही दिख रहा था क्योंकि प्लेयर मोरल भी बहुत डाउन था। वो सेम प्लेयर खेल रहा है सेम ग्राउंड पे, तुम देखो कितना माइंडसेट चेंज है। अभी जो एकदम फ्रीली फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेनली काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स टाइप का, तो यही मेन्यू का नेचर है। तो दे आर ऑलवेज बेट्स ऑन काउंटर अटैकिंग, जे अच्छा सा मिडफील्ड और डिफेंस पे कंट्रोल रखो। एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत वीकनेस देखे तो काउंटर अटैक करो। तो ऑन द ब्रेक मेरे को काउंटर अटैक करना है और वहां पे मैं कन्वर्ट करूंगा उस अटैक को एक गोल पे। तो लास्ट मैच में, कल जो मैच हुआ था उसी में एक ही गोल पड़ा था, एक ही वो सेस्को का एक सुंदर सा फिनिश था। अभी मैं बोलूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड
मैनचेस्टर यूनाइटेड के तरह थोड़ा खेल रहा है लास्ट फ्यू गेम से, एंड वहाँ पे मैनेजमेंट आई गेस देयर हैज बीन मल्टीपल चेंजेस इन द मैनेजमेंट लेवल एज वेल एज इन दी, मतलब कुछ प्लेयर को बिठाना, कुछ प्लेयर को उठाना, कुछ प्लेयर को लोन पे भेजना, दिस हैज चेंज द एंटायर माइंडसेट एंड द गेम प्ले ऑफ दैट एंटायर टीम. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट टोटली बैक, बट जो लास्ट 3-4 सीजन से हम लोग देख रहे थे उससे काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिख रहा है उन लोगों में. तो और एक प्रीमियर लीग का टीम आर्सेनल. आर्सेनल थोड़ा लास्ट 3 मैच में लास्ट मैच ड्रॉ विन जीता है टॉटनहम जो डर्बी था, बट उसके पहले 2 मैचेस में ड्रॉ भी किया था. और उस ड्रॉ के वजह से जो गैप था फर्स्ट और सेकंड में मैनचेस्टर सिटी, वही एक सिचुएशन आ गया था कि इस बार भी लीग मतलब जीतते बॉटल कर सकता है. अभी भी चांसेस है, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है. मैनचेस्टर सिटी अभी भी वो उस पोजीशन पे है कि वो लीड को और कम कर दे. हाँ, और यही सिचुएशन देखना पड़ेगा. हर टाइम आप एकदम टॉप पोजीशन टॉप फॉर्म में रहोगे और लास्ट वाला जो 3-4 वीक रहेगा उसमें तुम पूरा लीग बॉटल कर दोगे तो फिर टीम का वो पूरा सीजन के लिए माइंडसेट ठीक नहीं रहता है. क्योंकि एक बार देखता है, एक बार थोड़ा फॉर्म स्लगिश होता है तो पूरा टीम एकदम डाउनफॉल में चला नहीं, आर्सेनल का मैंने पहले भी देखा है, मतलब वो सीजन का 2 हाफ में 2 तरीके से खेलता है. जो पहला हाफ रहता है, दे आर एक्सट्रीमली आउटगोइंग, they are just running all over the places, covering all the kilometers and providing passes, providing crosses, turning it into a goal. But वही second half वाला जो सीजन में आता है, वहाँ पे suddenly या तो डिफेंस लैक कर जाता है, या तो मिडफील्ड लैक कर जाता है, या तो विंग लैक कर जाता है उन लोगों का. I don't know what is the main problem. I don't think this is a management problem. This might be a player problem. ये थोड़ा इंजरी का ही प्रॉब्लम है क्योंकि बीच बीच में इतना लॉन्ग शेड्यूल होता है क्योंकि दो कप खेलना है, फिर लीग खेलना है, फिर चैंपियंस लीग खेलना है. तो बहुत सारा टीम का जो मेन प्रॉब्लम हो जाता है वो है इंजरी का इशू. जो बारसा का लास्ट 2-3 हफ्ते से हुआ था वो सेम. बड़े बड़े टीम का तो तुम यही बोल रहे हो कि आर्सेनल का भी थोड़ा रिप्लेसमेंट सिचुएशन वाला थोड़ा डाइसी है, जहां पे उन लोग के पास एक्स्ट्रा चॉइसेस नहीं है कि ये 3-4 मैच खेला है तो इसको एक मैच बिठा पाओ. दिस काइंड ऑफ मैचेस इन प्रीमियर लीग इज लाइक फाइनल. यू हैव टू प्लेइंग लाइक अ फाइनल बिकॉज आप देख रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड 11th और 12th में था जब रूबेन अमोरिम छोड़ा था. 14th में था शायद, उससे अचानक से 4th पे आ गया. तो मतलब यही होता है कि 1-2 पॉइंट का आप तुम देखोगे यहाँ पे टेबल खुला हुआ है, 4th से 8th तक सिर्फ 10 पॉइंट्स का गैप है. 10 पॉइंट्स मतलब 3 मैचेस. तो 3 मैचेस का गैप मतलब कोई भी एक टीम 3 मैचेस ड्रॉ किया, 3 मैचेस हार गया, 1 मैच ड्रॉ किए, 2 मैच हार गए, तो तुम्हारा पूरा टेबल शिफ्ट हो सकता है. तो यही दिक्कत है. प्रीमियर लीग इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग. यू हैव टू इट्स नंबर 1 लीग. यहाँ पे सिर्फ पॉइंट पे भी नहीं, सिर्फ हेड टू हेड पे नहीं जाते, गोल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा पोजीशन के ऊपर. क्योंकि वही चीज अपना लिवरपूल और इसके साथ चेल्सी के साथ भी हो रहा है. दे आर ऑन द सेम पॉइंट बट उन लोग का गोल डिफरेंस ज्यादा है चेल्सी. दिस इज व्हाई दे आर अबव लिवरपूल. इसी बात से हम वीडियो को खत्म करते हैं. और तो कुछ बोलने नहीं, और तो शायद अभी के लिए कुछ बोलना नहीं है. आने वाला जो मैच है ऑब्वियसली चैंपियंस लीग हम लोग देखेंगे. चैंपियंस लीग का मैचेस भी हम थोड़ा लाइव कर सकते हैं. लाइव कर सकते हैं. नहीं, हम लोग लाइव करने का कोशिश करेंगे. आने वाले ला लीगा मैचेस और प्रीमियर लीग मैचेस भी हम लोग करेंगे. एंड बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है अभी पॉइंट्स टेबल में, मे इट बी ला लीगा, मे इट बी प्रीमियर लीग. सो ये फुल ड्रामा वाला सीजन है. सो वी back soon with another football video. May it be a live, may it be a normal preview or a review. Stay tuned with us. This is Roy and that is Paul signing off as of now. Thank you for watching videos of Pitchside Chaos.